आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इंदौर में आज होगा समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों का करेंगी सम्मान। प्रधानमंत्री ने योग, आयुर्वेद, मेक इन इंडिया और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर बल देते हुए प्रवासी भारतीयों को ब्रांड एम्बेसडर बताया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के बीच पर्यटन विकास को लेकर हुआ अनुबंध। और धार जिले के मांडू में चल रहे मांडू उत्सव में प्रस्तुत की जा रही हैं देशी और विदेशी प्रस्तुतियां। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही आज ये सम्मेलन का समापन भी होगा। सम्मेलन में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह में 27 व्यक्तियों और संस्थानों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विदेश में भारत के बारे में बेहतर समन्वय बनाने, भारत की उपलब्धियों का समर्थन करने और भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वाले प्रवासी भारतीय और उनके द्वारा संचालित संगठन और संस्थानों को दिए जाते हैं। राष्ट्रपति समापन समारोह के पहले सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली से भी भेंट करेंगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के तीसरे और अंतिम दिन केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में 2 अलग-अलग सत्र भी आयोजित होंगे। पूजा पी वर्धन के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। दुनिया भर के लगभग 70 देशों से प्रवासी भारतीय इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से भारत की अनूठी विश्व दृष्टि और वैश्विक व्यवस्था में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को मेक इन इंडिया, योग और आयुर्वेद, गृह उद्योग, हस्तशिल्प और मोटे अनाज जैसे विषयों पर भारत का दूत बताते हुए कहा कि आज दुनिया आशा और विश्वास के साथ भारत की ओर देख रही है। इसलिए भारतवंशी हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की वृद्धि का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया में कौशल और ज्ञान का केंद्र बनने की क्षमता रखता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में है और देश में स्टार्टअप के अनुकूल सबसे बड़ा तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत तेजस और अरिहंत जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक है। इसलिए दुनिया हमारी गति और कौशल और हमारे भविष्य को जानने के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पहली बार आयोजित अपनी तरह की इस डिजिटल प्रदर्शनी की थीम आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि इस डिजिटल प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों के योगदान को डिजिटली बखूबी दर्शाया गया है। इस अवसर पर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में MP टूरिज्म पवेलियन में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड और 8 देशों के भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता फ्रांस, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, GOPIO इंटरनेशनल और मलेशिया के संगठनों के साथ किया गया। इस समझौता ज्ञापन पर पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और पर्यटन बोर्ड के प्रबंध निदेशक शिवशेखर शुक्ला और 8 देशों के भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के विकास में सहयोग बढ़ाने और पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ये समझौता ज्ञापन हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गल्फ ल्यूब्स और कुवैत बेस्ड एनबीटीसी कंपनी की मलेशिया बेस्ड सेंट्रल इंडिया फर्टिलाइजर्स एंड रिफाइनरी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेवीवी सत्यनारायण से प्रदेश में निवेश के संबंध में 1-to-1 चर्चा की। कंपनी द्वारा कुवैत बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट के रिलोकेशन और 10 मीट्रिक टन उत्पादन की क्रूड ऑयल रिफाइनरी मध्यप्रदेश में लगाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गो अहेड कहते हुए कहा कि प्रदेश में भूमि, गैस पाइपलाइन, पर्याप्त विद्युत, जल, रेल और बेहतर रोड नेटवर्क उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवेशकों और उद्योगपतियों को राज्य शासन की तरफ से हर संभव सहयोग और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धार जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मांडू में चल रहे 5 दिवसीय मांडू उत्सव के तीसरे दिन कल मांडू की ऐतिहासिक वादियां घुंघरू की झनकार और गीतों के बोल से गुंजायमान हो उठी। कलाकारों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर झूमने पर मजबूर कर दिया। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना आंचल सचान का कथक फ्यूजन नृत्य और प्रसिद्ध गायक मामे खान के गीत प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहे। अपनी शास्त्रीय और लोक नृत्य विधा से धार जिले का देश भर में नाम रोशन करने वाली नृत्यांगना आंचल सचान ने अपनी कथक फ्यूजन नृत्य प्रस्तुति में कथक, फोक और वेस्टर्न कंटेम्पररी डांस फॉर्म्स का समावेश किया। प्रस्तुति का प्रारंभ शास्त्रीय नृत्य में प्रभु आराधना, गणेश वंदना और शिव तांडव स्रोत के साथ करते हुए वेस्टर्न कंटेम्पररी डांस पर अंत में लोक नृत्य तक का सफर तय कर कथक फ्यूजन नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रसिद्ध राजस्थानी गायक मामे खान के पधारो मारा देश, वंदे मातरम और चौधरी सहित अनेक गीतों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं दीक्षा सोनवरकर ने भी अपनी नृत्य प्रस्तुति दी। मांडू आदिवासी लोक कलाकारों द्वारा भगौरिया नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। इसका पहला मैच आज दिन में 1:30 से गुवाहाटी के बारसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की पिछली 2 द्विपक्षीय श्रृंखलाओं से बाहर रहे कप्तान रोहित शर्मा इस मैच के साथ एक बार फिर से टीम का नेतृत्व करेंगे। वहीं वरिष्ठ भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की श्रीलंका के साथ एकदिवसीय श्रृंखला में वापसी नहीं होगी। पीठ के निचले हिस्से में चोट के कारण मैदान में उनकी वापसी में देर हो रही है। भारत ने श्रीलंका के साथ एकदिवसीय श्रृंखला इससे पहले जुलाई 2021 में खेली थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत में कल 9 जनवरी को स्कूली विद्यार्थियों के लिए अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। गुना जिला कलेक्टर ने लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की। शिवपुरी में एनसीसी के 75 वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में कन्याकुमारी से दिल्ली तक के लिए एकता मशाल यात्रा कल शिवपुरी के 35 मध्यप्रदेश बटालियन एनसीसी पर पहुंची। और निवाड़ी जिला कलेक्टर ने जनपद पंचायत के ग्राम बाबई का निरीक्षण किया और ग्राम में किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इंदौर में आज होगा समापन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीयों का करेंगी सम्मान। प्रधानमंत्री ने योग, आयुर्वेद, मेक इन इंडिया और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर बल देते हुए प्रवासी भारतीयों को ब्रांड एम्बेसडर बताया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के बीच पर्यटन विकास को लेकर हुआ अनुबंध। और धार जिले के मांडू में चल रहे मांडू उत्सव में प्रस्तुत की जा रही है देशी और विदेशी प्रस्तुतियां। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।